महाराज जी प्रणाम। एक प्रश्न आ रहा है महाराज जी, ये आस्था क्या है? इसके बारे में थोड़ा सा मार्गदर्शन करेंगे। ठीक है। उसी के परमात्मा का नाम ले। हम की बच्ची का, छोटी बहन का, बेटी का सवाल है, प्रश्न है, जिज्ञासा है, उत्कंठा है, एक अभिलाषा है, आस्था क्या है। सबसे अच्छा सवाल किया है। आस्था पर ही सब कुछ टिका हुआ है, आस्था से रास्ता निकलता है। तो आस्था के लिए जो पूछा हमारी बहन ने, तो हम उसका एक बढ़िया ढंग से आपको बताते हैं कि आस्था का मतलब कोई, कुछ लोग एक पाखंड ढोंग दिखावा इसको आस्था कहते हैं। बिल्कुल नहीं है। आस्था का मतलब होता है कि हमारी माता पिता में आस्था, हमारे भाई बहनों में आस्था, हमारे देवी देवताओं में आस्था, गुरुजनों में आस्था। आस्था से ही रास्ता निकलता है। और कई बार क्या होता है कि हम उस आस्था को एक ढोंग, पाखंड, दिखावा, कुरीति, ऐसा इस तरह की चीज़ें हमारे जीवन में आ जाती हैं, तो वो फिर एक हमको फल न दे करके एक दुविधा में डाल देता है। तो आस्था बिल्कुल नहीं। आस्था किसको कहते हैं आप ध्यान से सुने। मैं छोटा सा कोई भी बात बताता हूँ तो मैं उसके उदाहरण दिया करता हूँ। तो मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको, इसको आप ध्यान से सुने। यही आस्था है। क्या है कि एक परिवार अमेरिका के अंदर, उसमें एक लड़की 14-15 वर्ष की हुई, तो उसके सिर में दर्द रहने लगा। और दर्द रहता था। अच्छा परिवार था, पैसे वाला परिवार था, खूब पढ़ा लिखा था, सब तरह से ठीक था। कोई चोरी, हिंसा, व्यभिचार, कोई दुर्गुण नहीं थे, सामाजिक कुरीतियाँ नहीं थी। और सिर में दर्द उसके हमेशा रहता था। सब जगह चेकअप कराया, क्योंकि अमेरिका तो वही बहुत उन्नत मुल्क है, बढ़िया राष्ट्र है। तो वो वहाँ क्या एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, ये सब तरह की नेचुरोपैथी, बहुत तरह के अच्छे अच्छे जो उत्कृष्ट उनकी क्रियाकलाप वो होते हैं। तो उस बहन ने सब जगह इलाज कराया, विदेशों में। कहीं पता चला कि वहाँ पहाड़ियों पर, वहाँ कहीं समुद्र के किनारे ऐसे रहने से। लेकिन उसको जैसे जैसे बढ़ती चली गई, 20 वर्ष की, 22 वर्ष की हुई, तो उसके दर्द, सिर का दर्द था, वो खत्म नहीं हो रहा था, बल्कि थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा। सब चेकअप कराए, सब मशीनों पर ज्यादा लोग रहते हैं, तो मशीनों में कोई बीमारी नहीं आती थी। तो दुखी होकर के उसने इलाज कराना बंद कर दिया। जब हो ही नहीं रहा है, हमेशा दर्द रहता ही है, और कोई इसका पता ही नहीं चल रहा, कोई इलाज ही नहीं है, तो अब क्या करें? सहन करने से ही ठीक है, सहन ही कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे ही चलता रहा दर्द। एक ऐसा समय आया कि उसकी सहेली, उसकी मित्र, उसकी सखी, उसकी फ्रेंड, एक लड़की, उसका शादी हुई, और शादी में वो लड़की चली गई। तो शादी के बाद वो 5-7 दिन के बाद उससे मिलने गई कि कैसा घर मिला, कैसा पति मिला, कैसा क्या मिला। वहाँ तो विदेशों में तो आमतौर पर क्या करते हैं, पहले ही सब चेक करते हैं कौन कैसा है। यहाँ जैसे हिंदुस्तान के अंदर एक हमारी धार्मिक मान्यता है कि भाई पहले जा करके देख, ऐसा वहाँ नहीं है। फिर भी लेकिन उसके बाद भी एक उसके विचार, उसके क्या हाव भाव कैसे, तो वो जिस लड़की के सिर में दर्द रहता था, अपनी सहेली के पास गई, तो उसने उससे पूछा कि ठीक जीवन तुम्हारा साथी, जीवन साथी मिला, कैसा जीवन चला, शादी ठीक हुई तुम्हारी, ऐसा उसे पूछा। लेकिन उसने उसका उत्तर तो नहीं दिया। और वो जो सहेली थी जिसकी शादी हुई थी, वो अपना तो सब ठीक ठाक है, लेकिन वो भी दुखी थी कि मेरी सहेली के सिर में दर्द रहता है और वो कभी दूर नहीं होता, तो वो भी दुखी थी। और असली इंसान वो होता अपने मित्र, सगे संबंधी के दुख में दुखी हो। हम ऐसा नहीं करते। हम तो उल्टा करते हैं कि वो दुखी होता तो प्रसन्नता जाहिर करते हैं कि अच्छा ठीक हुआ, इसको बड़ा उठ करके चलता था। ऐसा समाज में देखने को मिलता है, लेकिन सभ्य समाज इनकी इजाज़त नहीं देता। वो जो लड़की थी जिसकी शादी हुई थी, उसने अपनी सहेली से पूछा कि मेरी तो शादी ठीक होगी, लेकिन तू एक बात बता, तेरे जो सिर में दर्द रहता है वो कुछ आराम हुआ, उसका कुछ इलाज कराया तूने? उसने वही उत्तर दिया जो हमेशा देती थी, नहीं वो दर्द कोई डॉक्टर की पकड़ में नहीं आता, तो क्या इलाज कराना उसका, जब है ही, हमेशा ही रहता ही है, और उसका कुछ इलाज ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं कैसे हो रहा, तो ठीक रहता तो रहता है, अब क्या करें? उसे दुखी भी नहीं होना चाहिए। उसने कहा नहीं, जो मेरे मन में बात आई है उसको तू सुन ले ध्यान से, और 1 महीना इसको तू सोच। उसने कहा क्या है? तो उनकी आपस में परस्पर बातचीत होती थी। तो वो जो लड़की थी जिसके सिर में दर्द रहता था, वो परमात्मा को नहीं मानती थी, और वो दूसरी लड़की मानती थी। उनकी पराये हफ्ता 10 दिन में एक बहस, एक डिबेट हो जाया करती थी। वो तो परमात्मा है, उसके होने पर बहुत सारे तर्क देती थी, और वो जो लड़की जिसके सिर में दर्द रहता था, वो परमात्मा नहीं है, पूरी शक्ति वहां लगा देती थी कि नहीं है, नहीं है। तो उसने कहा कि मेरी बात मान ले, तू आज से 1 महीने के लिए कर ले, तू कुछ नुकसान नहीं होगा, फायदा भी नहीं होगा, तो नुकसान तो बिल्कुल नहीं होगा। तू परमात्मा को मान, कोई प्रसाद नहीं चढ़ाना, कोई माला नहीं जपनी, फेरनी नहीं माला, कोई किसी तरह का दीपक नहीं जगाना, कोई किसी भी तरह का कोई हवन नहीं करना, कोई पूजा पाठ, कोई बाइबिल का, कोई हनुमान चालीसा इत्यादि इत्यादि कुछ नहीं करना बिल्कुल भी। सिर्फ तुम मान परमात्मा ऐसा है। आज से, आज इतनी तारीख लिख ली, और 1 महीने तक मेरे कहने से मान ले तू। उसने कहा ठीक है। पढ़े लिखे लोग हैं, कोई जिदेल नहीं होते, कोई तर्की नहीं होते। वो तो एक अच्छे आदमी ने, कोई मित्र ने कोई बात बताई, तो हमारा समाज एक इतना जिद से भर गया, कोई कितनी अच्छी बात बताए तो उसको 1 मिनट में हटा देते हैं, डिलीट, नहीं कुछ नहीं, ऐसा नहीं, मैंने तो ऐसा, अपने इतने तर्क मस्तक में लिए बैठे रहते हैं। तो उसने कहा ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं।
मान भी लेनी चाहिए। मित्र का व्यवहार ये होता है भाई। मित्र का ये मतलब नहीं होता चले गए मैं तो आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ ना, उसकी बातों को मानो और हमारी बात वो मान ले, इस तरह का व्यवहार भी करो। तो उसने कहा ठीक है, मैं आज ये बात मान लेती हूँ, आज तारीख लिख लेते हैं 20 तारीख, जो भी तारीख रही होगी। तो उसने उस दिन से मानना शुरू कर दिया और शाम को ये माना कि परमात्मा है। बस कुछ नहीं करना था, ना कोई मंत्र जपने थे, ना कोई ध्यान करना था, ना कोई कुछ किसी तरह का हवन, कोई कुछ नहीं। परमात्मा के नाम पर सिर्फ एक ये मानना था कि परमात्मा है और मान करके सो गया। अगले दिन सोई, फिर दिन में भी परमात्मा है, रात में भी, शाम सुबह भी, जब भी जितना समय वो ताकत लगा दी थी परमात्मा नहीं, उसको उसने ऐसे डाइवर्ट कर दिया कि परमात्मा है। और धीरे धीरे उसका मस्तक जो है वो ठीक होने लगा। 1 महीने के बाद वो आई अपनी सहेली से और दोनों लिपट करके रोने लगी। वो जिसके सिर का दर्द ठीक हुआ वो भी रो रही थी और जिसको जो उसने बात बताई थी और हमारी जो बातें भावनाएं होती हैं वो समझ गई कि इसको कुछ थोड़ा आराम हुआ है। तो वो आंसू दुख के भी होते लेकिन वो सुख के थे, प्रेम के थे। गदगद एक पल पुलकित होकर के आंसू दोनों के निकले। तो सब समझ गई, वो जो दूसरी लड़की थी वो भी समझ गई कि इसको उस बात से फायदा हुआ, क्योंकि हमारे अंतःकरण की जो भावनाएं, जो वाइब्रेशन, जो कंपन, जो तरंगे वो ट्रांसफर होती हैं, एक दूसरे के पास जाती हैं। हम नहीं समझ पाते, अलग बात है, लेकिन वो समझ गया। बैठ करके बातें करने लगी और बातें की तो उसने कहा कि मेरा सिर का दर्द ठीक क्या हो गया, मैं तो बिल्कुल ही ठीक होगी। मेरे अंदर से कुछ अच्छी चीजें पैदा होने लगी। 6 महीने के अंदर अंदर जो बिल्कुल सिर का दर्द जो था जैसे हुआ था शुरू, वो बिल्कुल 6 महीने के अंदर बिल्कुल 100% ठीक हो गया। अब इसको जो मेडिकल साइंस है, जो हमारा आधुनिक विज्ञान है, वो तो इसको नहीं पकड़ पाएगा कि कहाँ से क्या मिनरल जो है वो जितनी शक्ति मस्तक को थका दिया था, मस्तक को उसने सारे झूठे सच्चे तर्क ढूंढ करके परमात्मा नहीं है, उस मस्तक पर इतना वजन डाल दिया था जितना हम आज डाल रखे हैं, जितना हमने आज डाल दिया मस्तक पर। डिप्रेशन में चले गए लोग, वो दबाव तनाव, वो एक प्रेशर था वो हट गया मस्तक का और वो एक सुख में बदल गया। आस्था का मतलब ये है नहीं होता कि हम दीपक लेकर के चले जाएं, गप सप आखते रहिए। आस्था का बिल्कुल मतलब नहीं होता। बहुत से लोगों को देखते हैं हम आस्तिक भी कहते हैं लेकिन आस्था की एक भी चीज उनके अंदर नहीं होती और फिर वो ये शिकायत करते हैं कि हम तो महाराज आस्तिक है। क्या आस्तिक है? आस्तिक, सच्चे आस्तिक बनिए और उस आस्था से रास्ता निकालिए।